अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश बाश और मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है स्पेशल रेसिपी है, ठीक है, उन बिगनर्स के लिए, गर्ल्स के लिए। आज मैं बनाने लगी हूँ मटन की, मतलब कि लैम्ब जो होता है ना, उसकी फिफड़ा कलेजी। अक्सर मैंने लोगों को सुना है, मतलब कि मेरे इर्द गिर्द भी जो कहते हैं हमें नहीं पसंद फिफड़ा कलेजी, मतलब खाना तो चाहते हैं बट खा नहीं पाते। वो इसलिए क्योंकि उसकी रॉ स्मेल होती है, उसमें कुछ अजीब सी हमक वगैरह आती है। तो आज मैं आप लोगों को अपना वे ऑफ मेथड जो है वो शेयर करूँगी, स्किल्स टिप्स शेयर करूँगी, जिससे जो आपकी फिफड़ा कलेजी है बिल्कुल भी स्मेल नहीं देगी। जो उसकी रॉ स्मेल होगी, नेचुरली सी बकरे में होती है ना स्मेल, वो बिल्कुल भी नहीं होगी और इतनी मज़े की टेस्टी बनेगी। तो आप लोगों ने मेरी जो रेसिपी है उसको फॉलो करना है और लास्ट तक देखना है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जी लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी आज की फिफड़ा कलेजी। चलिए जी चलते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ और किचन की तरफ। ये देखिए फ्रोज़न फिफड़ा कलेजी है, ठीक है। इसको मैंने अच्छे से धो के फ्रीज कर दिया था। अब मैं इसमें ऐड करूँ अजवाइन और अब मैं इसमें इतना पानी ऐड करूँगी ये डिप हो जाए। ठीक हो गया। ओह नो। तो जस्ट इसको 3 से 4 बॉयल आने देना। जस्ट इसको बॉयल करना, पकाना नहीं है। पकाएंगे हम इसको अच्छे से भून वगैरह के, ठीक है जी। फिर आगे का क्या प्रोसीजर है, तब तक आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। तब तक हम लोगों ने फिफड़ा कलेजी को बॉयल करने के लिए रखा है। तब तक मैंने एक पतीली में कुकिंग ऑयल लिया। इसमें मैं अब ऐड कर रही हूँ अनियन प्यूरी। अच्छे से ऑयल को पहले मैंने गर्म कर लिया। इसको फ्राई करेंगे अच्छा सा। हम लोग मसाला रेडी करेंगे। इसमें हमने ऐड कर दिया ज़ीरा और इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। यहाँ पर जी अब मैं ऐड कर रही हूँ बड़ी इलायची, दालचीनी और छोटी इलायची। छोटी इलायची खुशबू के लिए। साथ ही मैंने ऐड कर दिया लहसुन फ्रेश। लहसुन को हम अच्छे से प्याज़ों के साथ फ्राई करेंगे, इसकी रॉ स्मेल ताकि निकल जाए। और ये देखें अनियन की सारी जो शक्ल है ना, मतलब चेंज हो गई है, कलर आ गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्लेंड किया हुआ टमाटो। एक बड़ा टमाटर लिया और एक छोटा लिया। आप लोग अपने मतलब जितनी क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये तो फिफड़ा कलेजी होती है, अक्सर लोग इसलिए नहीं खाते कि रॉ स्मेल आती है, लेकिन अगर हम लोग इसका मसाला अच्छे से बनाएं, उसको बॉयल करके बनाएं तो फिर ये बहुत अच्छी बनती है। अब हम इसको चंद मिनट के लिए कुक करेंगे, फिर हम बेसिक स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये देखें अच्छे से कुक होना शुरू हो गया टमाटर और अनियन की प्यूरी। अब मैं बेसिक स्पाइसेस में टर्मरिक ऐड करूँगी, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करूँगी, 1 टीस्पून भर के रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी। ये देखें, ठीक है, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। फ्रेश कोरिएंडर पाउडर और फ्रेश ज़ीरा पाउडर, इसको मैंने तवे पे अच्छे से पहले रोस्ट किया, ठीक है। अब मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। भुनाई तब तक करनी जब तक ऑयल अच्छे से सेपरेट ना हो जाए और ये जो साथ जो है मिक्सचर वो लगने ना लग जाए। देखिए मसाला अच्छे से बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है। ये मैं आपको थोड़ा सा लाइट करके दिखाती हूँ। ये देखें ठीक हो गया। अब ये देखें ये है जी फिफड़ा कलेजी। ये देखें इसको मैंने बॉईल कर लिया। इसकी आप लोगों ने शक्ल पे नहीं जाना, जब हम इसको बॉईल करते हैं तो ये श्रिंक हो जाती है, ठीक है। जस्ट बॉईल किया, गलाया बिल्कुल नहीं है। अब ये बिल्कुल कच्ची है। अब ये है मैं इसमें ऐड करूँगी और इसको बहुत अच्छे से भूनूँगी। ये देखें अब इसको इतने अच्छे से भूनना है ना, सारी जो बाकी की कसर है इसमें पूरी हो जाएगी भूनने से। और स्पाइसेस आप लोगों ने चेक कर लेने हैं। ये देखें मैंने 2 से 3 टेबल स्पून है पानी समेत मैंने लिया है योगर्ट, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना आप लोगों ने। और इसमें मैंने ऐड किया ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको मैंने ऐड करना है इसमें और इसको अच्छे से भूनना है और ये सारा पानी के साथ साफ कर लेना है हम लोगों ने। इसको अच्छे से भूनना है हम लोगों ने, अच्छी इसकी भुनाई करनी है, ठीक है जी। अब हम लोगों ने इसको इतना अच्छे से भुना है, जो ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब हम इसको गलाने के लिए छोड़ देंगे, अच्छे से टेंडर हो जाए। इसको अच्छे से हम लोगों ने भून लिया। ये देखें जो हम लोगों ने दही ऐड किया था वो भी गायब हो गया, ठीक है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। 2 गिलास मैंने पानी ऐड किया और इसको मैंने कुक होने के लिए छोड़ देना ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, गल जाए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। यहाँ पर जी ये देखें जब तक मैंने खाना साफ
खाना बनाना स्टार्ट किया था, साथ ही मैंने दरमियान में अपनी फ्रिज भी नीट एंड क्लीन कर ली थी। वीक में मैं एक दफ़ा ये ज़रूर कर लेती हूँ। देखें जी फाइनल लुक। गलने के बाद मैंने 1 कप मतलब पानी 2 कप ऐड किया था, 2 गिलास, वो अच्छे से गल गया और ये इस तरह से ग्रेवी टाइप इसका कुछ बन गया। ये देखें बिल्कुल टेस्ट में भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही। अगर आप लोग इस तरीके से पकाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। ये देखें, ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का। अल्लाह हाफिज़। और ये है जी फ्राइज़ बन रहे हैं बच्चों के लिए, आराम से आसान सा टोटका। बच्चे फ्राइज़ शौक से भी खा लेते हैं, जल्दी से पील ऑफ करके बन भी जाते हैं। ये देखें पहले मैं इसको पील ऑफ करके ना अच्छे से बस नमक लगाती हूँ, हल्का सा, ज़्यादा भी नहीं। तो फिर मैं इसको कवर करके छोड़ देती हूँ। फिर मैं थोड़ा सा फ्लेम हाई करके इसको क्रिस्पी कर लेती हूँ। ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करती क्योंकि बच्चे नरम नरम पसंद करते हैं। बड़ों के लिए बनाने तो मैं अलग मेथड से बनाती हूँ, ये बच्चों के जस्ट सिंपल फ्राइज़। ये देखें जी फाइनल लुक, वाओ।